हाय गाइस, दिस इज़ राघवन फ्रॉम DRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। और गाइस, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर सेंटेंस के कैटेगरी फर्स्ट को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो गाइस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस जिसकी सहायक क्रिया है विल बी और नेगेटिव में विल नॉट बी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम गाइस आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जितने भी हमारे टॉपिक्स रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी 1 और 2, सिंपल पास्ट सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें और उसके बाद फिर इस टॉपिक को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकें। तो उम्मीद है आप देखे होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह विल बी और विल नॉट बी। आइडेंटिटी की बात करें तो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस की कैटेगरी फर्स्ट के वाक्यों में फ्यूचर में सब्जेक्ट के स्टेट यानी अवस्था या दशा के बारे में बात की जाती है। गाइस, सिंपल सेंटेंस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर, कैटेगरी फर्स्ट में सबके सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बात की जाएगी। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में उसके स्टेट की बात की जाएगी, पास्ट में है सेंटेंस तो पास्ट में उसके स्टेट की बात की जाएगी, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में उसके स्टेट के बारे में बात की जाएगी। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स से पहले हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बच सके। तो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस OW यानी अदर वर्ड, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस OW। गाइस, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं सहायक क्रिया विल बी दो खंड की है, एक है विल एक बी। तो जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो पहले खंड के बाद नॉट आएगा, यानी विल के बाद नॉट आ जाएगा। सहायक क्रिया चाहे एक से जितने अधिक खंड की हो, पहले खंड के बाद ही नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही पहला खंड बाहर किया जाता है, निकाला जाता है। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली ब्रैकेट में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH फैमिली मेंबर ब्रैकेट में है, अगर टाइप 2 का होगा तो उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स है राहुल घर पर होगा। तो गाइस, हमने बताया है कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सेंटेंस के एंड वाले साइन को देखना होता है। यहाँ पे जो हिंदी सेंटेंस लिखा है इसके लास्ट में हिंदी पंक्चुएशन मार्क पूर्ण विराम लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, लेकिन दोनों ही हाल में, दोनों ही दशा में सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वो सब्जेक्ट से होता है। और सब्जेक्ट क्या है या क्या होता है, तो सेंटेंस में जब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। राहुल घर पर होगा, इसमें हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर राहुल विल बी एट होम। गाइस, हम बताए हैं सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 मूलभूत फैक्ट्स होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो तो उसके तुरंत पहले हमें देयर का यूज करना चाहिए। जब हम प्रॉपर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे देयर आ जाएगा। राहुल विल बी देयर एट होम, मीरा पार्क में होगी। मीरा विल बी देयर इन द पार्क। मीरा विल बी देयर इन द पार्क। आइए गाइस, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। संदीप घर पर नहीं होगा। संदीप घर पर नहीं होगा। एक बार फिर से सेंटेंस के एंड में पूर्ण विराम लगा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा असर्टिव है। आप इसको पढ़ते हैं तो ये पता चलता है ये निगेटिव है। तो एक बार फिर से होगा इसका संदीप। अब चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो विल के बाद
पहले खंड के बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद बी। राहुल नहीं होगा, संदीप नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा संदीप? घर पर, एट होम। और जैसा कि यहाँ जानते हैं देयर का प्रयोग कर देंगे। संदीप विल नॉट बी देयर एट होम। एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव का। वह 4 बजे स्कूल में होगा। वह 4 बजे स्कूल में होगा। हम लिखेंगे ही विल बी, सॉरी वह 4 बजे स्कूल में नहीं होगा। नेगेटिव है, सॉरी नहीं होगा। ही विल नॉट बी देयर इन द स्कूल एट होम। तो गाइस ये था नेगेटिव का सेंटेंस। अब आइए इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस, क्या वे बच्चे 2 बजे वहाँ होंगे? क्या वे बच्चे 2 बजे वहाँ होंगे? तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में देंगे। तो जब हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ नाम देते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, यानी पहला खंड बाहर आएगा। विल दोज चिल्ड्रन बी देयर at 2? Will those children be there at 2? क्या मीरा ऑफिस में होगी? क्या मीरा ऑफिस में होगी? विल मीरा बी देयर इन द ऑफिस? एक और सेंटेंस लिखते हैं। वो कहाँ होगा? गाइस वो कहाँ होगा? और इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है उसे हम ऐसे या नो में नहीं दे सकते। हमें एक्सप्लेन करना होगा, बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्लेस का नाम देना पड़ेगा, वो कहाँ होगा। तो अब हम जब यस या नो में इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो जिस वर्ड से प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर। वेयर विल ही बी? Where will he be? Next example. मेरा भाई किसके साथ होगा? मेरा भाई किसके साथ होगा? इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी हमें एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन में देना है, यानी यस या नो में हम नहीं दे पाएंगे तो हम लिखेंगे इसकी अंग्रेजी सबसे पहले किसके साथ की, जिससे प्रश्न पूछा गया है। तो होगा विद होम
will my brother be? With whom will my brother be? तो गाइस एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से आप सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएँ, हमारा प्रयास किया गया और उम्मीद है आप लोगों ने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अगर अभी आपने इससे पीछे का जो लेक्चर है उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।